ऑन करता हूं। ठीक, सबसे पहली बेसिक बात लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को सिंबलाइज किया जाता है के से। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब बेसिकली होता है कि यदि एक पर्सन आज की डेट में एक इन्वेस्टमेंट करा। अच्छा आप बताओ इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है बताओ? हम इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? कोई भी बता सकता है मुझे इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट किस में किया जाता है ये बताओ। चलो सिक्योरिटीज में, एसेट्स में। एसेट्स में मेनली किया जाता है। हमारा पर्पस क्या होता है? हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम रिस्क देने को भी तैयार हैं और हम ये चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट हो, राइट? यस सर। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि यदि कोई पर्सन अगर कहीं इन्वेस्ट कर देता है तो ये इन्वेस्टमेंट कितना गुना मल्टीप्लाई हो सकता है, कितना गुना उसका निवेश या इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है, उसे हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आज मैं 100 करोड़ अगर लगाता हूं तो मेरा इंटेंशन होगा ना ये 100 करोड़ डबल हो, टिबल हो, 4 गुना हो, 5 गुना हो। मैं 100 करोड़ लगा रहा हूं तो मैं सोचूंगा ना कि मेरा इन्वेस्टमेंट जो मैंने 100 करोड़ का लगाया है वो कम से कम 500 करोड़ रुपए बने, मतलब मेरी कमाई हो। इसे ही इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं कि आपका लगाया गया पैसा, आपका इन्वेस्टमेंट कितना गुना बढ़ के फाइनल इनकम बन सकता है, मतलब आपका पैसा कितनी बार बढ़ के कितना हो सकता है। क्या आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से? कहीं ईमानदारी से बताओ। यस सर। आ गई? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब होता है आप जब कभी इन्वेस्ट करते हो कहीं तो आपका किया गया इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ सकता है या कितना मल्टीप्लाई हो सकता है, वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अगर इसे मैं डिफाइन करूं तो एक ये रिलेशनशिप है आपके किए गए इनिशियल इन्वेस्टमेंट का और फाइनल इनकम का, जो ये बताता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा, आपका लगाया पैसा कितना बढ़ चुका है, आपकी कितनी कमाई हो चुकी है। दूसरे वर्ड में हम ये भी कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो एक रेशियो है, ये है रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो जितना गुना हमारा इनकम बढ़ती है उसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं और इसे डिनोट किया जाता है डेल वाई बाय डेल आई से। ठीक है, या के का मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, न्यूमेरिकल में काम आएगा, ध्यान रखना। डेल वाई मतलब चेंज इन इनकम को दिखाएगा, डेल आई चेंज इन इन्वेस्टमेंट को दिखाएगा। ये इसका एक फॉर्मूला है। क्या आपको ये फॉर्मूला समझ में आया? ये एक रेशियो बता रहा है आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट का कि कितनी इन्वेस्टमेंट करके आप कितनी इनकम कमा सकते हैं। आप बताइए पहले ये बात आपको समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आप ये बताओ। निकिता को समझ आ गई? और यस सर आ गया। क्लैरिटी है? बस बहुत सिंपल सा कंसेप्ट यार। मल्टीप्लायर मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई हो सकता है, बढ़ सकता है। इन्वेस्टमेंट मतलब आपका लगाया पैसा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब होता है आपका लगाया पैसा कितना गुना बढ़ सकता है। तो ये इसकी डेफिनेशन, एक रिलेशन है आपके इन्वेस्टमेंट से आपकी इनकम कितना इंक्रीज हो सकती है। और रेशियो फॉर्म में बोलेंगे तो ये आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। फॉर्मूला है डेल वाई अपॉन डेल वाई डेल आई, मतलब चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब यहां पर हम इसके कुछ और फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। इससे आपको 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल्स भी पूछते हैं, 4 मार्क में भी न्यूमेरिकल पूछते हैं। तो आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के फॉर्मूलेज में दिखा दे रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। देखो एक फॉर्मूला तो अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया? K इज इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल आई, ये अभी बताया आपको फॉर्मूला ऊपर। ये रेशियो बता रहा है इनकम और आपके इन्वेस्टमेंट का। और एक और फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं, K इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी, ये दूसरा फॉर्मूला है। और एक और फॉर्मूला K इज इक्वल टू 1 बाय एमपीएस। ये फॉर्मूले रटना है, रट डालो।
समझना है तो आप समझ के भी इसको कर सकते हो। डिरिवेशन में आपको नहीं समझा रहा हूं, आप बेमतलब कंफ्यूज हो गए। आप ये 3 फॉर्मूले याद कर दो, डेल वाई अपॉन डेल आई, या फिर 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, या फिर k इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। हैंड रेस करो, ये तीनों फॉर्मूले विजिबल है कि नहीं है आपको? आपको दिख रहे हैं तीनों फॉर्मूले? आपको तीनों Yes, फॉर्मूले विजिबल है? ये 3 फॉर्मूला आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो आप बोल रहे हो कि आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, तो ये किस तरह से बढ़ता है, आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई कैसे होता है, उसकी वर्किंग की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मेरी बात को अच्छे से समझना। सपोज करो मैं एक इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं एक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट में, और मैं लगाने वाला हूं 100 करोड़ रुपए। कितना लगाने वाला हूं? कितना लगाने वाला हूं अपने फ्लाईओवर प्रोजेक्ट में, मैं बताओ? 100 करोड़। मैं 100 करोड़ लगाने वाला हूं, ठीक है। दूसरी ये याद रखना, मेरे एग्जांपल में जो आपको वर्किंग सिखा रहा हूं, कंजम्पशन रेशियो 80% का है, मतलब आप अपनी इनकम का 80% कंज्यूम करते हो, ठीक है। एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, देखो जैसे 0.8 लिखी है, 0.8 को आप 80% भी बोल सकते हो। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप जो भी इनकम अर्न करोगे उसका 80% कंज्यूम करोगे। आपको ये अजम्पशन समझ आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। मैं इन्वेस्टमेंट कितना करने वाला हूं अभी? 100 100 करोड़। करोड़। और मेरा कंजम्पशन रेशियो क्या होने वाला है, टोटल इनकम में से कितना कंज्यूम करने वाला हूं? 80%। ये अजम्पशन है। अब इसको सीख लो कैसे वर्क करता है ये। यहाँ पर देखो टेबल है, टेबल में मैं आपको सिखाता जाता हूं, आपको बिल्कुल भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, ये हमारा इन्वेस्टमेंट का कॉलम हो गया, डेल आई, ये इन्वेस्टमेंट शो करेगा, ठीक है। अगला कॉलम हमारा डेल वाई है, ये हमारी इनकम शो करेगा। अगला कॉलम हमारा डेल सी है जो कंजम्पशन शो करेगा, और आखिरी कॉलम डेल एस है जो हमारी सेविंग शो करेगा। हमने कंजम्पशन कितना डिसाइड किया हुआ है करने वाले हैं? 0.8, या फिर कितना परसेंट बोल सकते हो? 80% करने वाले, 80%। ठीक है। हमारा इन्वेस्टमेंट बताओ अभी फ्लाईओवर प्रोजेक्ट में कितना होने वाला है? 100 करोड़। 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे मैं ना एक कॉलम और बनाऊंगा, ये राउंड्स लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये मेरा राउंड 1 हो गया, राउंड 2 हो गया, राउंड 3 हो गया, राउंड 4 हो गया, राउंड 5 हो गया, और आखिरी में मैं यहाँ पे टोटल का भी बना दूंगा एक, ठीक है। ये एक एडिशनल कॉलम हो गया। तो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट बेटा कितने का है? 100 करोड़ का है, ठीक है। बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना, बिना कंफ्यूज हुए समझना, मन और जीवन में आपके बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक। इन्वेस्टमेंट कौन रहा है अभी यहाँ पर? मैं कर रहा हूं। कितने का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं? 100 करोड़ का कर रहा हूं। 100 करोड़। इसमें कर रहा हूं, फ्लाईओवर में कर रहा हूं। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है यार? फ्लाईओवर के लिए मैं मटेरियल्स खरीदा हूंगा, ठीक है, लेबर्स आए होंगे, और अदर इक्विपमेंट लगे होंगे। 100 करोड़ इसमें लगा है, तो ये सब पेमेंट हुई होगी किसी को, तो ये सब जो सामान है मैंने मान लो रोशन से खरीदा। किसे खरीदा बोलो? मैंने 100 करोड़ रोशन। इन्वेस्ट करे, ध्यान से सुनो मेरी बात को, इन्वेस्ट करे और उसे मटेरियल दिया, लेबर उठाए, इक्विपमेंट किससे? रोशन से। तो ये जो 100 करोड़ है मेरा तो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन रोशन की ये क्या है? इनकम। रोशन इनकम। की कमाई हुई कि नहीं हुई? तो जब मैंने 100 यस सर। करोड़ इन्वेस्ट करे तो रोशन की इनकम कितनी हुई? 100 करोड़। उसमें से वो कंजम्पशन कितना करता है? 80%। 80 करोड़ का करता है कंजम्पशन, और सेव कितना हुआ फिर? 20 20 करोड़। करोड़। ठीक, फर्स्ट राउंड समझ आया कि नहीं आया? यस सर। अब सुनना मेरी बात को, आगे मैं बोल रहा हूं, रोशन के पास कितने रुपए हैं? रोशन के पास कितना कमाई हुई थी, इनकम कितनी थी? सर 100 करोड़। 100 करोड़ की थी, इसने इसने कंजम्पशन कितने का किया? 80 करोड़। किस चीज में कंजम्पशन किया होगा तू भाई 80 करोड़? सर। हाँ, मैं बोलता हूँ 80 करोड़ के मोमोज खा गया। अरे सर।
ये मोमोज की दुकान अखिलेश की, किसकी है मोमोज की शॉप? अखिलेश की। अखिलेश। ठीक, रोशन के ने 100 करोड़ जब कमाया तो उसने 80 करोड़ कंज्यूम किया। क्या कंज्यूम किया? मोमोज। और 20 करोड़ सेव किया। तो इसने 80 करोड़ की पेमेंट किसको करी? अखिलेश को। अखिलेश के लिए क्या हो गई? 80 करोड़ इनकम। इनकम हो गई। तो अब नेक्स्ट राउंड में ये जो रोशन ने कंजम्पशन 80 करोड़ क्या किया था, ये किसी और पर्सन के लिए क्या हो गई थी? इनकम। इनकम हो गई। तो अब अखिलेश की इनकम कितनी हुई भाई? 80 करोड़। अब अखिलेश की इनकम अगर मैं बोलता हूं 80 करोड़ हुई है भैया, तो इसमें से ये 80% कंज्यूम कर देगा, मतलब कितना? 64 करोड़। यस सर। और बचा कितना? सेविंग कितनी हुई इसकी? 16 करोड़। सही बात है गलत बात है? सही बात है। अब समझ लो, अखिलेश ने 80 करोड़ रुपए की इनकम कमाई। अब अखिलेश क्या किया भैया? अखिलेश इसमें से 64 करोड़ मतलब 80% कंज्यूम कर दिया। ठीक है, और 16 करोड़ सेव कर दिया। 16 करोड़ सेव कर दिया, बहुत अच्छे सर, इतना ये सेव कर दिया। अब अखिलेश भी कंजम्पशन किया होगा तो किसी से तो कुछ खरीदा होगा ना। तो इसने क्या खरीदा होगा अखिलेश भाई? तू 67 करोड़ रुपए का, 64 करोड़ का क्या खरीदा होगा? कार। कार। कार खरीदा। ये कार खरीद रहा है अभीश के शोरूम से। तो ये 64 करोड़ अभीश की क्या हो गई? इनकम। तो राउंड 3 64 करोड़ किसकी इनकम हो गई? आदिश की। अब अधीश क्या 64 करोड़ है, तो उसमें से वो 80% क्या करेगा? कंज्यूम। कंज्यूम। निकाल लो भाई। अब इसके लिए तो मेरे को भी कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। तुमको जो मैं बोला वो समझ आया कि सिर के ऊपर से क्या? पहले ये बताओ। यस सर, आ गया। आ गया। तो यहाँ पे निकाल देते। अधीश के सभी 64 करोड़ है, तो 64 करोड़ का वो 80% बोल रहा है कंज्यूम करूंगा, मतलब वो कितना कंज्यूम करेगा? 51.2 वो कंज्यूम करेगा। ठीक है, 51 करोड़ 20 लाख रुपए कंज्यूम करेगा। तो बचा कितना उसके पास? सेविंग कितनी बची? उसके सेविंग बची 12.8 की। पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई? 3 राउंड समझ आए कि नहीं आए? हाँ या ना? यस सर। आ गए? यस सर। ये यस चीज सर। सो ऑन चलती रहती है। मैं फाइनल टोटल लिख रहा हूं, फिर लॉजिक भी बताऊंगा मैं फाइनल टोटल कैसे लाया। ठीक है, अब यहां पर ऐसी मल्टीप्लाई होते होते बेटा आपकी इनकम हो जाएगी 500। ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट कितने का था? 100 करोड़ का था। आपकी इनकम कितनी हो गई? 500। आपको मैं अभी लॉजिक बता रहा हूं सर, अब मैं कैसे लाया ये 500, ये भी आपको सिखाता हूं मैं। ठीक है, उसके बाद आपका अगर इनकम 500 है तो कंजम्पशन कितना होगा और सेविंग कितनी होगी? आप बताओ। आपका कंजम्पशन 80% था ना, तो आप बताओ आपका 400 करोड़ आपका क्या हो गया? कंजम्पशन हो गया। और सेविंग क्या हो गई? 100 करोड़ हो 100 गई। करोड़। आपको पहले बताओ, ये जो मैंने अभी ऊपर के 3 राउंड बताए, ये समझ आए कि नहीं आए? यस सर। आ गए। अब सर आपने यहाँ पे डायरेक्टली 500 कैसे दे दिया, ये हमको समझाओ। तो बेटा आप ऊपर एक फॉर्मूला लिखे हो, देखो क्या लिखे हो? K इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। आपने ये फॉर्मूला लिखा है। आपका एमपीसी यहाँ पे मैंने कितना दिया था अजम्पशन में? 0.8%। अब देखो और सीखो, के मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, कितनी बार आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा। तो अगर फॉर्मूला लगाता हूं 1 माइनस एमपीसी, तो आपका क्या हो रहा है? 1/1 माइनस 0.8, 1/0.2 इज इक्वल टू 5। 5 क्या बता रहा है? आपका इन्वेस्टमेंट 5 गुना बढ़ा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ का था और ये 5 गुना बढ़ा, तो टोटल कितना करोड़ हो गया? अब आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 5 करोड़ हुआ। 500 करोड़। 500 करोड़ हुआ। क्या ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना? यस सर। अब ये यस सर, आ गया।
गया। अब तुमको जैसे इसके वर्किंग बोले तो आपको पूरी वर्किंग सिखा दे रहा हूँ, इसको दूसरे फॉर्मूले से भी। जैसे अपने को टोटल पता लग गया, अब आपसे पूछता है कि बताओ यार इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, तो फॉर्मूला है डेल वाई अपॉन डेल आई। तो आपका डेल वाई आया है 500 और डेल आई मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100, तो आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना आ रहा है, 5 गुना आ रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आई, हाँ या ना? यस सर। एक अब इसकी वर्किंग देख लो, अगर आता है तो ऐसे ही वर्किंग करनी है। अपने को पूरा वर्किंग में अजम्पशंस लिखे होंगे। सपोज इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 100 करोड़, और आपने कंजम्पशन कितना रखा है, 0.8 या 80%। अब क्या हो रहा है, अगर आप ये 100 करोड़ अभी इन्वेस्ट कर दो तो फर्स्ट राउंड में जो इनकम होगी वो 100 करोड़। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किसकी इनकम हुई है, ये रोशन की इनकम हुई। कितने की, 100 करोड़ की। आपको ये बात समझ आई? यस सर। Third thing, if MPC is assumed to be 0.8 या 80%, the additional income spend will be कितना, 80% ऑफ 100 करोड़। 80 करोड़ रुपए का कंजम्पशन कर रहा है रोशन, और बाकी अमाउंट ये क्या कर दे रहा है, सेव कर दे रहा है। तो अगले स्टेज में ये जो 80 करोड़ है ये आपकी क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। क्योंकि रोशन जब 80 करोड़ का कंजम्पशन करेगा, कौन, रोशन, तो ये किसी और पर्सन के लिए क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। जैसे हमारे एग्जांपल में किसके लिए बनी है इनकम, अखिलेश के लिए बनी। रोशन का कंजम्पशन 80 करोड़ का, अखिलेश की क्या बन गई, इनकम बन गई। क्या आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ, यस सर। यस सर। नेक्स्ट राउंड, थर्ड राउंड की हमने बात करी। अखिलेश ने जो 80 करोड़ कमाए, अब उसका वो क्या कर रहा है, 80% कंज्यूम कर दे रहा है, मतलब 64 करोड़ कंज्यूम कर रहा है, बाकी सेव कर दे रहा है। तो इससे अपने को क्या समझ आएगा कि ये जो 80 करोड़ जो था, ठीक है, उसमें से भाई हुआ क्या है, अखिलेश ने कंजम्पशन किया, ठीक है। अब अखिलेश ने जब 80 करोड़ में से 64 करोड़ का कंजम्पशन किया, तो ये आदिश के लिए क्या बन गई, इनकम। इनकम बन गई। तो ऐसे सो ऑन राउंड चलते रहते हैं, और फाइनल रिजल्ट ये आता है कि आपका जो डेल एस होता है, आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाते हैं, डेल एस इज इक्वल टू डेल आई हो जाता है। और ये बताता है कि आपकी इनकम इंक्रीज हुई है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। आपको ये अजम्पशंस इसके याद रखने होंगे, प्रॉपर ऐसी पूरी वर्किंग दिखानी होगी। क्या आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये बताओ, हाँ या ना? यस सर। आपको ये पूरी वर्किंग समझ आई कि यस सर। जमशेद सर ने 100 यस सर, आगे। थे, कमाई किसकी हुई, रोशन की। रोशन 80 करोड़ कंज्यूम किया, 20 करोड़ सेव किया। रोशन ने 80 करोड़ अखिलेश को दिए, तो सेकंड राउंड में अखिलेश की इनकम की बात होती है। अखिलेश ने 64 करोड़ कंज्यूम करे, 16 सेव किया, तो ये 64 करोड़ अदीश की इनकम हो गई, और ये सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। क्या आपको ये क्लैरिटी से पूरा समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना बोल दो। आ गया सर। यस सर, आ गया। यस सर। आ गया, ठीक। अब आगे कुछ इसमें हम थ्योरीज पढ़ते हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे थ्योरी नंबर 1, रिलेशन ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये 1 मार्क में भी पूछता है और 4 मार्क में भी पूछता है, तो पहले 1 मार्क के हिसाब से कर दो। अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो आपको इसमें लिखना होगा बोथ हैव डायरेक्ट रिलेशन विथ ईच अदर, रिलेशन विथ ईच अदर। जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उतना कंजम्पशन बढ़ेगा, दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। 1 मार्क के लिए ध्यान रखना। वैसे ही अगर आपसे क्वेश्चन होता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो आपको लिखना होगा बोथ हैव इनवर्स रिलेशन विथ ईच अदर। कल इसके न्यूमेरिकल्स बहुत सारे बनाने हैं हमको, तो ये शीट को एकदम अच्छे से पढ़ देना। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, आपको इसका कल डायग्राम भी मैं सिखाऊंगा बनाना,
अगर आपसे पूछे एमपीसी और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्या रिलेशन है तो आप बताएंगे डायरेक्ट रिलेशन है। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग का और इन्वेस्टमेंट का क्या रिलेशन है तो इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, ये 1 मार्क के लिए आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से मतलब भूलना नहीं इसको। नेक्स्ट 1 मार्क में आपको क्वेश्चन पूछता है व्हाट is the minimum value and maximum value of investment multiplier? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगर ये आता है तो एक लिख सकेंगे आप कि कभी भी मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू 1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी होती है। सर कुछ नहीं समझ आया आप क्या बोले। मैं आपको ये बोला कि जब आप कभी पैसा इन्वेस्ट करोगे तो कितना गुना पैसा मल्टीप्लाई होगा आपका। जैसे मैं अगर कहीं 100 करोड़ रुपए लगा दूं, मैं बोलता हूं मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो क्या लगता है पैसा कितना बढ़ सकता है? तो कोई लिमिट ही नहीं है ना बढ़ने की, तो इन्फिनिटी है। जब आप कभी पैसा लगाते हो तो किस्मत का खेल है बेटा, कितना बढ़ेगा पैसा नहीं पता। अंबानी ने तो 10,000 से बिजनेस चालू किया था, आज 36 लाख करोड़ रुपए का एम्पायर है और डेली बढ़ ही रहा है। तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना गुना मैक्सिमम मल्टीप्लाई होता है? इन्फिनिटी, कोई लिमिट नहीं है कितना भी। और मिनिमम कितना हो सकता है? तो जो पैसा लगाए हो कम से कम वो तो रिकवर कर ही दोगे, माने 1। क्या आपको मेरी बात समझ आई लॉजिक के साथ मैंने जो बोला? आप जब कभी पैसा लगाओगे कितना बढ़ेगा आपको भी नहीं पता होता, तो वो इन्फिनिटी होता है। और मिनिमम कितना होगा तो जो लगाए वो तो कम से कम निकाल ही लोगे माना जाता है, तो 1 मानते हैं। आप हैंड रेस करो अगर आपको ये बात समझ आ गई हो तो। आप हैंड रेस करो यदि बात आपको समझ आ गई है तो। आपसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछता है बेटा, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। आप अगर कहीं पैसा लगाए तो पैसा कितना बढ़ेगा, मिनिमम और मैक्सिमम। तो मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं है, स्काई इज आल्सो द लिमिट या नॉट द लिमिट जो भी बोलते हैं कहावत। कितना पैसा बढ़ेगा नहीं पता, तो इन्फिनिटी। और मिनिमम कितना होगा? कम से कम एक का मतलब ये होता है कि हम ये मान के चलते डूबेगा तो नहीं, कुछ तो मिलेगा आपको। क्या आपको क्लियर है? अनम्यूट करके बताओ मेरे को, क्या आपको ये चीज क्लियर Yes, sir. Clear है. है ना? ससम्मान क्या करना? यस सर। इतना पढ़ना, कल इसके न्यूमेरिकल्स कराना है आपको मेरे को, है ना? कल मैं आपको इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा। वर्किंग आपको समझ आ गई, राउंड्स कैसे बढ़ते हैं, किसकी इनकम किसको जाती है। एक का कंजम्पशन हमेशा याद रखो दूसरे की इनकम होगी। Yes, sir. अशर का कंजम्पशन अखिलेश की इनकम है, अखिलेश का कंजम्पशन किसकी इनकम है? अदीश की। आदिश. इनकम अब किसकी होगी? रवि की। रवि की इनकम फिर आगे किसकी हो सकती है? किसी और की। ऐसे बढ़ता जा सकता है। ठीक है, समझ आ गया? हाँ या ना? यस Yes, सर, आ sir. गया। आ गया. आ गया? ये आप करिए, आपको वीडियो भी भेजता हूँ, नोट्स भी भेजता हूँ, आप इसको अच्छे से करके रखना। ठीक है, कल इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत सारे बनाने हैं हमको, ये आप करो। Bye, sir. बाय सर, थैंक यू सर।